गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे निगमन विधि। जैसा कि कल हमने आगमन विधि पढ़ी थी, तो निगमन विधि क्या है? ये विधि उस आगमन विधि की विपरीत विधि है। पहले विपरीत विधि है, इसके अंतर्गत पहले हम आगमन विधि में उदाहरण देते थे, उसके बाद में सिद्धांतों तक पहुँचते थे। लेकिन इस विधि में क्या, पहले सिद्धांत लेते हैं, उसके बाद में उदाहरणों द्वारा उन सिद्धांतों की क्या की जाती है, प्रतिपुष्टि की जाती है। इस विधि के द्वारा जो छात्रों को ज्ञान दिया जाता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ज्ञान दिया जाता है, जबकि निगमन विधि में ज्ञान किस प्रकार से देते थे? विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान देते थे। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निगमन विधि क्या है, एक प्रकार से आगमन विधि के जैसी विधि है, लेकिन ये उसके भी कैसे है, विपरीत विधि है। इस प्रकार से अब हम इस निगमन विधि के कुछ गुण हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस विधि के द्वारा हम जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उस पाठ्यक्रम को हम नियमित रूप से समय सीमा के अंतर आसानी से पूरा है वह करवा सकते हैं, क्योंकि समय के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में सिद्धांत दिए जाते हैं और छात्रों में सिद्धांतों के द्वारा विभिन्न प्रकार की समझ विकसित होती है, जिसके द्वारा वह आसानी से इस विधि के द्वारा हम सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को आसानी से पूर्ण करवा सकते हैं। दूसरा गुण है उच्च स्तर हेतु उपयोगी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण है कि यह विधि क्या है, उच्च स्तर की कक्षाओं हेतु काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि उच्च स्तर के जो भी छात्र होते हैं उन्हें आसानी से सिद्धांतों के बारे में मूल रूप से ज्ञान है वो आसानी से होता है, और इस प्रकार से उच्च स्तर ज्ञान आसानी से होता है, जिससे उच्च स्तर के छात्र आसानी से अपना अध्ययन कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उच्च स्तर के बालकों है तो ये काफ़ी उपयोगी विधि है, क्योंकि उनके अंदर सोचने और समझने की शक्ति होती है। दूसरा, छात्रों को परिश्रम कम करना पड़ता है। इस विधि के अंतर्गत छात्रों को क्या करना है, शिक्षकों की अपेक्षा परिश्रम में कम मेहनत करनी पड़ती है, जिसके द्वारा छात्र है वो आसानी से उच्च स्तर की कक्षा में आसानी से वे कम परिश्रम में इस विधि के द्वारा अध्ययन है वो आसानी से कर सकते हैं। अतः छात्रों को इस विधि के माध्यम से अध्ययन करने में परिश्रम में वो कम करना होता है, क्योंकि यह विधि इस विधि में अध्यापक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है चौथा बिंदु है इसके अंदर, चौथा गुण, अध्यापक आसानी से अनुसरण करता है। इस विधि के माध्यम से अध्यापक कक्षा में अध्ययन करवाने से पूर्व आसानी से क्या करता है, आसानी से उस जो अपना टॉपिक होता है उसको आसानी से रिवाइज कर देता है, और उसके माध्यम से वो कक्षा में जाते ही छात्रों के सामने विभिन्न प्रकार से अनुसरण करने के द्वारा विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है वो सामने रखेंगे, जिससे वह छात्र विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उन सिद्धांतों को आसानी से हल कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह विधि अध्यापक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यापक है वो अपने अनुसरण के माध्यम से इस विधि से छात्रों को पढ़ाता है, और यह विधि अध्यापक के लिए भी काफ़ी सरल और रोचक विधि है, जिससे अध्यापक तो कक्षा के अंदर अपना सर है वो पाना नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को देखकर अपने जो प्रकरण है उसको पूर्ण करवाता है, उदाहरणों के माध्यम से उसको प्रतिपुष्टि देता है। इस प्रकार से अब इस विधि के कुछ दोष है वो इस प्रकार से है। इस विधि का जो महत्वपूर्ण दोष है वो क्या है, सक्रियता का अभाव। इस विधि के अंदर सक्रियता का अभाव होता है, क्योंकि छात्र पूर्ण रूप से अध्यापक के ऊपर केंद्रित होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह विधि है वो क्या है, बाल मनोवैज्ञानिक नहीं है, जिसके अंतर्गत बालकों की रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति, उनकी क्षमता आदि का ध्यान नहीं रखा जाता। तो हम कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि है वो नहीं होती, और छात्रों को सर खपाना नहीं पड़ता, और इसकी वजह से दोनों शिक्षक और छात्रों में तालमेल नहीं बैठता। इस प्रकार से इस विधि में सक्रियता का अभाव है। दूसरा है रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। निगमन विधि क्या है, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करती है, जबकि आगमन विधि है वह रटने की प्रवृत्ति को कोई प्रोत्साहन नहीं करती है। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा जो छात्रों को ज्ञान दिलवाता है, अध्यापक दिलवाता है, वो छात्रों को ज्ञान, छात्र क्या करते हैं, उस ज्ञान को रटते हैं, जिससे छात्रों का रटने की आदत हो जाती है। इस प्रकार से रटने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलता है, और रटा हुआ ज्ञान है वो सीमित समय के लिए रहता है, जबकि रटने की प्रवृत्ति से अलग ज्ञान दिया जाता है वो अत्यधिक समय तक रहता है। फिर तर्क शक्ति का
पर छात्रों के अंदर इस विधि के माध्यम से किसी भी उदाहरणों या सिद्धांतों के ऊपर अपने तर्क देने की क्षमता का विकास होता है और उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से वे अपने तर्कों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के सिद्धांतों द्वारा उदाहरणों की प्रतिपुष्टि के ऊपर प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। तो यह विधि काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है लेकिन कुछ में नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता के गुणों का अभाव। इस विधि के अंतर्गत क्या है, आत्मनिर्भरता के गुणों का अभाव है क्योंकि छात्र स्वयं पर निर्भर न रहकर शिक्षक के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों के अंदर आत्मनिर्भरता का अभाव रहता है कि पूर्णतः इस विधि के माध्यम से छात्र किसके ऊपर, अध्यापक के ऊपर निर्भर रहता है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण दोष ये है कि यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। यदि बाल केंद्रित विधि होती तो छात्र स्वयं पर निर्भर होते और स्वयं ही किसी भी समस्या का हल है वो आसानी से निकालते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से जो शिक्षण करवाया जाता है जिससे छात्रों में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास है वो नहीं होता है। इस प्रकार से ये इसके मुख्य रूप से 4 दोष थे और इसके 4 गुण थे। तो हम कह सकते हैं कि निगमन विधि भी क्या है, एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है और इसके कई दोष भी है। और ये विधि कैसी है, जैसे कि हमने आगमन विधि पढ़ी है उसके ठीक विपरीत विधि है। इसके अंतर्गत इसके महत्वपूर्ण गुण भी इस प्रकार से, जैसे पाठ्यक्रम समय सीमा पर पूर्ण होता है, उच्च स्तर के कक्षा है तो उपयोगी है न कि निम्न स्तर की। छात्रों में परिश्रम कम परिश्रम करना पड़ता है और अध्यापक को अत्यधिक मात्रा में परिश्रम करना है। अध्यापक सीखकर छात्रों को ज्ञान देता है। फिर इसके दोस्त कौन से, सक्रियता का अभाव है, फिर रखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा तर्क शक्ति और विचार उत्पन्न होता है जो किसी में तर्क शक्ति विकसित होती है किसी में नहीं होती है। इसके अलावा छात्रों में आत्मनिर्भरता के गुणों का अभाव रहता है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।